बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ गट, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे स्टमक जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द 90 डिग्री तक जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कब हो रहा होता है हमारे पास 4 to 6 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है जी। 4 to 6 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ जो है, इसमें हमारे पास स्टमक 90 डिग्री रोटेशन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिड गट। अच्छा जी, इसमें ये है कि मिड गट की 6 वीक में हर्निएशन होती है। हर्निएशन किसको कहते हैं? फिजियोलॉजिकली 6 वीक में मिड गट जो है वो वाया अम्बिलिकल रिंग फीटस के एब्डोमेन से बाहर मतलब हर्निएट कर जाता है। ठीक है। इसके साथ में हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी आ रही होती है। ठीक है। अच्छा जी, किस तरह से होता है कि लेट्स सपोज दिस इज अ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और ये हमारे पास जो है मिड गट है, जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के इर्द गिर्द इस तरह से हर्निएट किया होता है। ठीक है जी। ये हमारे पास 6 वीक में होता है। अब 10th वीक में मिड गट ने वापस जाना होता है फीटस के एब्डोमेन में। ठीक है। 10th वीक में नॉर्मली मिड गट चला जाता है, लेकिन इसकी एक रोटेशन होती है यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज 270 डिग्री की रोटेशन होती है अराउंड द एक्सिस ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये किस तरह से रोटेशन होती है? लेट सपोज कि हमारे पास ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी पड़ी हुई है। ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द ये मिड गट है। ठीक है जी। इसने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो मिड गट हमारे पास ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और इसी तरह से ये 270 डिग्री की रोटेशन करेगा। ठीक है। 270 डिग्री की रोटेशन के बाद मिड गट जो है वो वापस फीटस के एब्डोमेन में चला जाएगा एट द एंड ऑफ 10th वीक। अब इस 270 डिग्री की रोटेशन में से जो 90 डिग्री है वो हो जाती है 10th वीक में। ठीक है। बिफोर 10th वीक, सॉरी, बिफोर 10th वीक। और जो बाकी की 180 डिग्री की रोटेशन है वो कब होती है? वो होती है इन 10th वीक। ठीक है। अच्छा जी, ये थी जनाब डेवलपमेंट ऑफ गट, जिसमें ओवरऑल क्या था, एक स्टमक की थोड़ी सी रोटेशन का बताया हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है कि मिड गट कैसे रोटेट करता है। ठीक है। बाकी हाइंड गट को कुछ नहीं होता, वो अपनी अपनी जगह पे ही रहता है। और सबसे जरूरी बात ये है कि ये डेवलपमेंट ऑफ गट जो है ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है जी। एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। और उसके अलावा गट के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, पेंक्रियाज और जो हमारे पास, ठीक है जी, पेंक्रियाज वगैरह, इन ग्लैंड्स की जो पेरेन्काइमा है वो किससे बनी होती है? वो विस्टरल मेसोडर्म से। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखने वाली थी वो यही थी कि स्टमक की जो सॉरी गट की जितनी भी लाइनिंग है, सारी लाइनिंग आती है हमारे पास एंडोडर्म से, और जो जितने भी ग्लैंड्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, इनकी इनकी जो पेरेन्काइमा है वो किससे बनी होती है? विस्टरल मेसोडर्म से। बाकी थोड़ी सी स्टमक की 90 डिग्री के रोटेशन के बारे में बताया हुआ है, और थोड़ा सा मिड गट की रोटेशन जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। गट की डेवलपमेंट इतनी ही थी। अब हमारे पास डेवलपमेंट के जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं थोड़े बहुत, वो देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आपको कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।